आग पायहि सतसंगा बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। सबसे बड़ा पुण्य जानते हैं क्या? देखो, नाव में बिठाकर पार लगा देना कठिन नहीं है, लेकिन उस बच्चे को जो नाव के भरोसे था उसे तैरना सिखा देना, नाव में बिठा के पार लगा देना और तैरना सिखा देना, क्या सही है? तैरना सिखा दोगे तो फिर उसे नाव की जरूरत, हाँ, खुद पार हो जाएगा। और यदि तैरना नहीं सिखाया तो सारी जिंदगी वो किसके भरोसे रहेगा? नाव के। उसी तरह जो व्यक्ति भागवत नहीं सुनता वह दूसरों के सहारे रहता है। भागवत नहीं सुनता, भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करता, वो दूसरों के सहारे, जैसे नाव मिले तो हम पार हो नहीं तो बैठे हैं। लेकिन भागवत जब आप सुनते हैं ना, तो भागवत सुन करके आप स्वयं भव सागर को पार करना सीख जाते हैं। स्वयं भागवत सुनकर सीख गए। राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी तो स्वयं ने क्या किया? भव सागर को पार कर लिया। धुंधकारी ने सुनी, स्वयं ने भवसागर को पार कर लिया। उसे किसी की जरूरत नहीं सुनी थी, तब तक भूत बना भटक रहा था। भैया नाम से पुण्य कर दो तो हमारा उद्धार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष भी चाहिए, पर चाहिए दूसरों के बल पर। इसलिए कहता हूं, जीते जी ना अज्ञानी ना बनो। वो लोग अज्ञानी हैं जो जीते जी अपने कल्याण का साधन नहीं करते। तैरना सीख लो। तैरना मीन्स पार होना। पार होना सीख लो। यदि आपने सब कुछ सीखा, इंजीनियर बन गए, घर बनाना सीख लिया, डॉक्टर बन गए, दवाई करना सीख लिया, ऑपरेशन करना सीख लिया, जज बन गए, निर्णय देना सीख लिया, हर नेता बन गए, राजनीति सीख ली, एक्टर बन गए, एक्टिंग सीख ली, सब कुछ सीखा है आपने, पर जीवन के अंतिम पड़ाव में ना ये सब विद्याएं काम नहीं आती। आप कितने भी बड़े आर्किटेक्ट, इंजीनियर और एडवोकेट हैं, लेकिन आखिरी मृत्यु के टाइम ये कोई भी विद्या आपकी काम आने वाली? बताओ आए? किसी की आई? हमारे टाटा जी इतने बड़े पढ़े लिखे और इतने बड़े उद्योगपति थे, इतना कुछ ज्ञान था, इतना बिजनेस का उनको समझ थी कि दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस किया उन्होंने, बड़ा नाम कमाया, हाँ या ना? लेकिन वो भी जीवन के अंतिम चरण में उनकी विद्या, कोई भी विद्या काम नहीं आई। उन्होंने जो जीवन में पुण्य किया होगा बस वो उनके साथ चला है, बाकी उनकी दौलत तो यहीं रही ना। एक टुकड़ा भी गया हो तो बताओ। तो सुनो, सब कुछ हमने सीखा पर एक चीज नहीं सीखी तो सब सीखना बेकार, और कुछ नहीं सीखा पर हमें एक चीज आती है तो आप समझदार हैं। एक केवट था, नाव चलाता था, लोगों को पार लगाता था नौका में बिठाकर। एक दिन क्या हुआ, 3 लोग आए, तीनों बोले भैया हमें उस पार जाना है। तीनों बड़े दोस्त थे, मित्र। तीनों नाव में बैठे, केवट से कहा भैया जरा हमें उस पार छोड़ दो। केवट बोला ठीक है चलो। केवट ने नाव चलाई तो तीनों ने केवट से बात की, कहो केवट कितना कमा लेते हो? केवट बोला सरकार बस दाल रोटी चल रही है, आप जो देते हैं उसी से चूल्हा जल जाता है। अच्छा ये बताओ, तुमने, उनमें से एक था बहुत बड़ा इंजीनियर, बोला तुमने घर बनाया अपने लिए? बोले भैया वो मेरी घास की झोपड़ी है, घर वर क्या, ये झोपड़ी में रहता हूँ। अरे इंजीनियर साहब ने कहा तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद हो गई नाव चलाने में, कुछ नहीं किया। केवट बोला ठीक है क्या करें, नाव चलाता रहा। दूसरा बोला बहुत बड़ा उद्योगपति था, क्यों कितना बैंक बैलेंस है? केवट बोला भैया क्या बैंक बैलेंस, हमारा तो बैंक में खाता भी नहीं है, जमा क्या करें, इतना है ही नहीं। सवेरे कमाते हैं तो एक टाइम चूल्हा जलता, कभी कभी तो दोनों टाइम चूल्हा भी नहीं जलता हमारा, तो बैंक में क्या जमा करें।
उसने भी कहा तुम्हारी तो बर्बाद होगी 25% जिंदगी व्यर्थ में, कुछ कमाई ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, कुछ नहीं सीखा तुमने, नाव चलाते रहे नाव। तीसरा, बहुत बड़ा स्टार था, एक्टर था, उसने कहा क्यों तुम्हें एक्टिंग आती है कुछ? अरे महाराज एक्टिंग क्या, हम तो सीधे साधे काम करते हैं, बस माँ के पांव दबाते हैं, पिता के पांव दबा के खुश कर देते हैं, बस यही एक्टिंग है। अरे तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं पाया तुमने, कुछ नहीं सीखा तुमने, ना एक्टिंग सीखी, ना घर बनाना सीखा, ना पैसा जोड़ना सीखा। तब तक केवट बोल पड़ा, भैया ये बताओ आप तीनों में से तैरना किस किस ने सीखा है? तीनों ने कहा क्यों? बोले आप लोगों की बातों के चक्कर में ना हमारी नाव भंवर में फंस गई है। कहां फंस गई? भंवर में, बीच नदी में, और नाव अब डूबने वाली है। तीनों बोले हमको तैरना नहीं आता। केवट बोला हमारी तो 75 डूबी, 25 तीनों ने कही ना, बोले हमारी तो 75 डूबी, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई। छलांग मारी, केवट पार हो गया और तीनों ज्ञानी डूब गए। यही हाल है दुनिया का। आज के आदमी सब कुछ सीखते हैं पर दो चीजें नहीं सीखते, पहला खुश रहना और दूसरा भव सागर से पार जाना। यदि आपने दो चीजें सीख ली, भैया राम राम, सो गए, जय हो, नहीं सोई तो बहुत अच्छा है, नींद आए तो बताना, हम लोही भी सुना देते हैं। अच्छा है, कथा में नींद आती है, जानते हो क्यों? नहीं, क्योंकि कथा से मन शांत होता है। आपने बात सही है। आज लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि भागवत जी सुनेंगे तो आपको दो ज्ञान मिलेंगे तो ज्ञान बहुत सारे, दो विशेष। भागवत सुनने वाला भव सागर से पार स्वयं अपने भक्ति और पुण्य के बल पर होता है, उसे फिर किसी के पुण्य की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ करा रहे हैं, आप लोग बहते ही रहते हो, चलते ही रहते हो, कब तक चलोगे ये तो बताओ, और कितना चलना है? जीवन तब तक नहीं पूरा होता, जीवन लोग कहते ना फलाने का शरीर पूरा हो गया, मर गया मतलब लोग नहीं कहते पूरा हो गया, शरीर पूरा हो गया। पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, अभी वो मर के फिर आएगा, यात्रा है ना उसकी। पूरा कब होगा? कब पूरा होगा? जब सागर मिल जाएगा। कौन सा सागर? तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। तो भगवान प्रेम के क्या है? सागर। जब तक ये प्रेम के सागर में आप नहीं डूबते, भगवान ही प्रेम के सागर। भगवान का एक नाम है प्रेम, भगवान का एक नाम है प्रेम। कृष्ण ही प्रेम है, राधा ही प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो भगवान के प्रेम में जब तक नहीं डूबते, सागर कौन सा है? तू प्रेम का। तो भगवान है प्रेम के और हम हैं जीवात्मा, बहती हुई नदी। जब तक ये शरीर रूपी नदी जाकर उस प्रेम के सागर में नहीं समाती, तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होती। यात्रा पूरी करनी है, जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सफल बनाना है, तो भगवान में समाहित हो जाओ। यही है ज्ञान। ये तो रहा प्रेम, ये तो रहा भव सागर से पार जाने का। ये भागवत जी की पोथी पाठ कराने वाले जो भक्त जन आए हैं यहाँ, 7 दिन यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ चल रही है। अभी 18 फरवरी से फिर यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप भी पोथी पाठ जरूर कराया करो, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए है। आप पैसा कमा रहे हैं बच्चों के लिए, आप काम कर रहे हैं परिवार के लिए, लेकिन भागवत जब सुनते हैं तो वो आपके बच्चों के लिए भी है, पूर्वजों के लिए भी है और आपके लिए भी है। ये पुण्य 3 जगह डिवाइड होता है। 7 7 7 7 या 21। भागवत सुनने से 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी हमारी पिछली, मतलब हमारे पिता के पिता के पिता के पिता, ये 7।
यदि हमारे और ज़्यादा पीढ़ी परेशान होगी मोक्ष के लिए तो हमें 2 बार भागवत सुननी पड़ेगी, क्योंकि एक पीढ़ी में तो पिछला 7 ही होगा, 7 पिछला 7 आगे का, आने वाला बेटा का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा, ये और 7 पीढ़ी मेरी माँ के पिता के पिता के पिता के पिता, मेरे पिता, मेरा बाप, मेरा पिता, मेरे पिता के पिता की भी मुक्ति 7 वहाँ, और मेरे माँ की, मेरे माँ के पिता की भी 7। मैं तो आप लोगों की तरह पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, आप लोगों की तरह बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आप लोगों की तरह डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, एडवोकेट नहीं, पायलट नहीं, जज नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो केवल सेवा करता हूँ। मेरी जितनी अक्ल, जितनी बुद्धि, जितनी समझ, मैं जो पैसा कमाता हूँ उस पैसे का एक एक रुपया मानव जाति की सेवा में खर्च करता हूँ। जितनी मेरी अक्ल है, बुद्धि है, सेवा करता हूँ। अब बताओ, मेरा कमाना और कमा के उसका उपयोग करना गलत है कि सही है? बोलो, सही है। मेरे अपने कोई शौक नहीं है, कोई इच्छाएं और ज़रूरतें भी नहीं है। सारी ज़रूरतें भगवान ने पूरी कर रखी हैं। रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत है। अभी तक सोचिए, ये दास अनिरुद्ध ने अपने लिए आज तक अभी कोई यहाँ मकान नहीं बनवाया। ये गौरी गोपाल बना है वृद्ध माताओं के लिए। अभी भगवान की प्रतिष्ठा होने वाली है। गौरी गोपाल भगवान 10 फरवरी को यहाँ पर प्रतिष्ठित होंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सब सादर मत होई फिर इसकी। बाप को लगता मैं ही कर रहा हूं, मैं ही बॉस बन के रहूंगा, हा हा हा। अपनी राज सत्ता नहीं छोड़ना चाहता ना, भले गधों की तरह मौत होई फिर इसकी। ज्यादा मोह माया पर ये मरते भी हैं। आदमी की ये मोह है ना, बुढ़ापे तक शासन में रहता, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, घर का मुखिया। काहे नहीं छोड़ रहे हो? बच्चों को सौंप दो सब काम। बच्चे बड़े हो गए, सौंप ही नहीं रहे। पैसे की जरूरत है, पापा पैसे दो, पिताजी तुम्हारे बच्चे अभी तक तुमसे पैसे मांग रहे हैं। मैंने आखिरी बार अपने पिता से पैसे मांगे थे लगभग 2014-15 में। मैंने आखिरी बार अपने पिता से मांगे थे 2000 जब मैं 15 साल का, मतलब 14-15 साल का जब मैं था, लगभग 2003-4 की ये घटना होगी। मेरे गांव में मेला भरा था। मेरे गांव से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे मेला घूमने के लिए मैंने पैसे मांगे। पिताजी पैसे दो, मेला घूमना। तो पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए थे? मैं 2 रुपए में गया मेला में, मिठाई खा के आ गया। आप लोग मेला घूमे कि नहीं बचपन में? मेला में मिठाई बढ़िया, पुराने जमाने की बात है। तो मिठाई खा के आया और झूला झूलने का मुझे बड़ा शौक था, वो बड़ा वाला झूला ऐसे, उसमें बैठ जाता था मैं, झूलता रहता। 2 रुपए मांगा मैंने। उसके बाद फिर मैंने कभी पैसे नहीं मांगे आज तक। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार 2 रुपए दिए हैं और उसके बाद आज तक मैंने कभी पैसे नहीं मांगे। क्योंकि जब मैं 17 साल का हुआ तो मैंने कमाना शुरू कर दिया। घर की दाल रोटी मेरे कंधे पर आ गई। मैं भी समय से काम करने लगा ना, तो मुझे भगवान ने इस लायक बना के यहाँ बिठाया है। मैं भी अपने पिता के टुकड़ों पर पलता तो मैं भी अपाहिज हो जाता। वो तो पिताजी ने मुझे मजबूत बना दिया। तू कमा, तू ही रोटी चला, घर की नमक तू कर, है कि नहीं? जा, हम नहीं करें। हमारे पिताजी ने हाथ खड़े कर लिए, नहीं करेंगे कुछ, तुम लोग करो। फिर क्या हुआ? मजबूती मिली। काम करना था, करना ही था, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? चलते गए चलते गए चलते गए, मजबूत होते गए। यही है सही परवरिश। सही है कि गलत है? सही वक्त था वो 17 साल जब मेरी उम्र थी। मतलब 20 साल का लड़का हो ना साहब, तब से आप 25 साल की उम्र में, आप देखो मेरी उम्र अभी 33 साल है, 34 कंटिन्यू है रनिंग में। मतलब मैं जब 25 साल का था तब से मैंने ये सारी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी कि कैसे वृद्ध माओं की सेवा करनी है, कैसे सब कार्य करना है। और सेवा का कार्य जब 25 साल की उम्र में शुरू किया, आप भी तो 5 साल से तो आप ही देख रहे हैं, 5-6 साल से टीवी पे सब सेवाएं गौरी गोपाल की। गौरी गोपाल आश्रम को कब से जान रहे हैं आप लोग? बोलो। 5-6 साल, 4-5 साल तो आपको सुनते सुनते हो गए होंगे टीवी पे, है ना? तब उस समय मेरी उम्र क्या रही होगी? 25 साल, 26 साल, 27 साल। तब से सोचिए काम करते करते करते, मैं पहले से 2007 से काम कर रहा हूं। 2006 में पढ़ने आया, 7 से मैंने काम स्टार्ट कर दिया। काम, पढ़ना भी काम भी करना, पढ़ना भी काम भी करना, पढ़ना भी काम भी करना। अपने पैसे से पुस्तक खरीद के
मुझे जो पुस्तक चाहिए थी वो पुस्तक भी मुझे खुद खरीदनी पड़ती थी। मैं दूसरों की पुस्तक ले लेके पढ़ता था। वेद पुराण पढ़ने रहते थे ना, तो जो सीनियर विद्यार्थी होते थे हमारे गुरुकुल में, उनकी पुस्तक में लेके पढ़ता, शाम को पढ़ के लौटा देता। पुस्तक भी नहीं थी मेरे पास, फिर जो चाहिए थी फिर काम करता तो पुस्तक खरीद के लाता। ऐसे स्ट्रगल जीवन का स्टार्ट हुआ। लेकिन कुछ करना था कि जीवन में सेवा क्या करना था। मुझे गाड़ी खरीदने का शौक कभी था ही नहीं। सोचिए मेरी उम्र के लड़के ना सपना देखते मैं गाड़ी खरीदूं, ये वाली। मैंने कभी गाड़ी का शौक ही नहीं रखा, सपना ही नहीं, कोई गाड़ी का सपना देखूं, पागल हूं क्या? गाड़ी भी एक सपने का विषय है क्या? गाड़ी तो जरूरत का विषय है। गाड़ी वही खरीदनी चाहिए जिससे जरूरत पूरी हो, हाँ या ना? सही है। गाड़ी का क्या सपना? घर का मैंने कभी सपना नहीं रखा आज तक। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं, जिस कमरे में माताएं रहती हैं, उन्हीं के बगल में एक छोटा सा कमरा है, 9 बाई 12 का कमरा है, जिस कमरे में मैं रहता हूं आज भी देख सकते हैं आप सब चीजें। घर नहीं बनाया मैंने आज तक कहीं, आप नहीं देख सकते कि अनिरुद्धाचार्य जी का वृंदावन में कहीं घर है। जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सारे मेहनत करके सारा काम किया। मैं चाहता तो पैसे कमा के अपने लिए घर बनाता, महंगी महंगी गाड़ियां देखो, गाड़ियां भी मेरे को लेनी पड़ती हैं जरूरत के लिए। अब सोचिए मैं आज आपको कथा सुना रहा हूं ना, कल मुझे कथा सुना के गोवा जाना है और गोवा से लौट के भी आना है, परसों फिर कथा सुनानी है आपको। यहां तो कथा कंटिन्यू है और मुझे गोवा जाना है, तो मुझे लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। कई बार मुझे आज कथा कह के कल भी कथा है और मुझे नेपाल जाना पड़ता है, कार्य काम के लिए जाके आना भी पड़ता है। तो फिर इस लंबी लंबी यात्राओं के लिए मुझे गाड़ियां तो रखनी पड़ती है ना, कि समय से पहुंचाए और समय से लाए। बड़ी बड़ी यात्राएं फिर वहां जहाजों से करनी पड़ती है, एयरपोर्ट पे जाके। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं जीवन में वहीं खर्च करता हूं जहां मुझे जरूरत है। बिना जरूरत के मैं 1 रुपए खर्च कहीं नहीं करता। मैं चाहता तो घर बनाता अपने लिए, चाहता तो सब करता, लेकिन नहीं। मैंने सोचा कि गौरी गोपाल आश्रम बनेगा, जो फुटपाथ पर वृद्ध माएं सो रही हैं, जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, कपड़ों की कमी। मैंने सोचा कि सबको जो जरूरत मैं पूरी कर सकता हूं, यदि मेरे द्वारा देने से आपकी कुछ जरूरतें पूरी हो सकती हैं, आपकी आंखों के कुछ आंसू कम हो सकते हैं, तो आओ हम आंसू पहुंचने की सेवा करते हैं, लोगों को हंसाने की सेवा करते हैं, प्रसन्न रखने की सेवा करते हैं, कथा सुनाने की सेवा करते हैं, युवाओं को जो भटक गए हैं उन्हें सही दिशा दिखाने की सेवा करते हैं। तो हमने ये सेवा का काम पकड़ा। हमारी शौक सेवा है। हमारी शौक घूमना फिरना ऐशो आराम की जिंदगी वाली नहीं। अब देखिए कल प्रयागराज में था मैं, कथा कल पूरी वहां की विश्राम, कल हुआ प्रयागराज जी का, आज प्रयागराज जी से आप देखो आपके बीच में कथा स्टार्ट हो गई। विश्राम कहां मिला? विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मेरी उम्र के लड़के ना बहुत आराम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरी उम्र के लड़के खूब पिता के पैसे पे खूब बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सड़क में ऐसे ऐसे गाड़ियां चला रही, नहीं चला रहे। मेरी उम्र के लड़के शराब पी के पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए। लेकिन यही तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने मुझे हर बुराई से बचाकर समाज की सेवा में लगाया। मुझे बहुत खुशी होती है कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना। इतना बड़ा वृंदावन है, सोचिए पूरे वृंदावन में केवल गौरी गोपाल जी की रसोई ऐसी है कि कोई भी कभी भी आओ, दिन को आओ, रात के आओ, दोपहर को आओ, आधी रात को आओ, 24 घंटे रसोई में यहाँ भरपेट भोजन मिलता है लोगों को। दाल चावल सब्जी रोटी। पाए कि नहीं आप लोग प्रसाद? कितने लोग प्रसाद पाए? दाल अच्छी थी कि नहीं? सब्जी भंडारा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खिलाएं, नहीं, आप जाके देखना भोजन में क्वालिटी है। हम नहीं पहने साहब, हमने ब्रांडेड शौक नहीं रखे, हमने ब्रांडेड सेवा की है।